69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा सत्र में जब इस मुद्दे को उठाया गया तो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी कहते हैं, विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। वहीं जब उनसे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात किया गया तो उन्होंने सीधे ये कहा कि अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तब देखा जाएगा। अब उनके इस बयान के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने चेतावनी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर उन्हें न्याय नहीं मिला तो लखनऊ की सड़कें खून से रंग दी जाएंगी। 18,598 पदों के सापेक्ष इस श्रेणी के 18,598 अभ्यर्थी चयनित हैं। बार बार वहां से कहा जा रहा है कि नहीं है, समाप्त करिए पूरा। जिसमें विशेष आरक्षण के 8,755 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 31,228 अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें से 12,630 अपने गुणांक के आधार पर अनारक्षित में गए। इसी तरह अनुसूचित जाति के निर्धारित 14,459 पदों के सापेक्ष 17,260 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें अपने गुणांक के आधार पर 1,637 अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त 1,133 पदों पर भी हमने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उन पदों को भरने की कार्यवाही पूरी की है। माननीय सभापति जी, कहीं भी किसी संवैधानिक व्यवस्था का ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजें। मात्र इतना बता दें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई है, या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक संस्था गलत है और या तो उस रिपोर्ट का लागू करा दे। बस इतना मैं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। रिपोर्ट का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो इस आरक्षण महाघोटाले में रिपोर्ट दी है, क्या उसका अनुपालन करेंगे, इतना मैं जानना चाहता हूँ। या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट गलत है, इतना मैं तो पूछ सकता हूँ। माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनकी कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे। आप ये सदन को कह दीजिए मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, आज जो शिक्षा मंत्री का बेतुका बयान है विधान परिषद में, ये एकदम असंवेदनशील है। आज तक हम लोग आरक्षण चोर समझ रहे थे, आज हम जान रहे हैं कि हमारा शिक्षा मंत्री अंधा भी है। रिपोर्ट को लेकर के हम लोग 6 महीने से इस इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं और 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनके जो डिप्टी सीएम हैं बोलते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उस पर हम हल निकाल लिए हैं, लेकिन ये गूंगा बहरा मंत्री बता रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हमने 31,000 लोगों को नौकरी दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले को लेकर के अब भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और कई अभ्यर्थी कमज़ोरी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो लखनऊ के ही लोक बंधु अस्पताल में एडमिट है। आज इन लोगों ने शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का घेराव किया, जिसके बाद इन्हें डिटेन किया गया और इन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को विपक्ष का पूरा समर्थन हासिल है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, चाहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह हों या फिर कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हों, सभी लोगों ने इनका समर्थन किया है। और 2022 विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये मुद्दा आएगा सामने और इसका असर देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं, तमाम अलग अलग विभाग के युवा इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं, चाहे वो UPSSC के लोग हों, चाहे वो दरोगा भर्ती के लोग हों, चाहे वो UPSC के हों, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हों, यहाँ तक कि
बैंकों के निजीकरण को लेकर के भी अब लोग सड़क पर आ चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि 11.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से बैंकों के निजीकरण को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें अकेले लखनऊ से 50,000 एम्प्लॉय हैं। तो विधानसभा चुनाव पे इन सब का असर कहीं ना कहीं होगा। और यूथ चूँकि सड़क पर बैठा है, तो इन लोगों ने चेतावनी भी दिया है सरकार को। कहा है जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का नारा है 22 लो। तो 2000 उनका ये भी कहना है कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो ये सरकार का दुष्प्रचार करेंगे। तुमको ये पिछड़ा दलित अभ्यर्थी बताएंगे, विधानसभा चुनाव तुम लड़ लिए, तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। अब समय आ गया है कि सड़कों पे हम लोग निकलेंगे और पूरे लखनऊ को खून से रंग देंगे, इस बात को समझ लेना। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार को ले डूबेगा। 5 दिन का समय हम लोग दे रहे हैं। 5 दिन में अगर न्याय नहीं मिल गया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कल भी बयान दिया कि आरक्षण मामले पे हम कल बोलेंगे, नहीं बोलते हैं तो सड़कों पे निकलेंगे, पूरी सेना लेके निकलेंगे, पिछड़े दलित समाज के पूरे अभ्यर्थी, पिछड़े दलित समाज के पूरे संगठन लेके निकलेंगे।